नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं आपका मेजबान इद्रीस फलाही। नाजरीन, खबरों की तफसील की ओर जरूर चलेंगे, लेकिन हस्बे मामूल सबसे पहले अहम सुर्खियों पर एक नजर। नाज़रीन, आम सुर्खियों के बाद तफसीलात की ओर चलेंगे और सबसे पहले बात शहर श्रीनगर के हवाले से करेंगे, जहां पर आज जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्रीनगर स्मार्ट सिटी मंसूबे के तहत असर नौ तामीर किए गए तारीखी अमीरा कदल पुल का इफ्तिताह किया है, जो अब दरियाए झेलुम पर सिर्फ पैदल चलने वालों के लिए मखसूस कर दिया गया है। हुकाम के मुताबिक इस मंसूबे का मकसद अवामी आमदोरफ्त को बेहतर बनाना, शहरी खूबसूरती में इजाफा करना और लाल चौक और अतराफ के तिजारती मराकज के दरमियान राब्ते को मजबूत करना है। नए पुल पर कुशादा फुटपाथ, बैठने की सहूलियात और जदीद रोशनी का इंतजाम किया गया है, जिससे न सिर्फ पैदल चलने वालों की सहूलत में इजाफा होगा बल्कि भीड़ भाड़ में भी कमी आएगी। जबकि यह मंसूबा शहर की तारीखी शिनाख्त को बरकरार रखते हुए जदीद शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर की अक्कासी करता है। इस दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जानिब से इस पुल की तामीर के हवाले से क्या कुछ कहा गया है, वो भी सुनते। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट लिमिटेड श्रीनगर ने ये अमीरा कादिल ब्रिज, जो बड़ा पुराना ब्रिज है, इसका पुनर्निर्माण 2023 में शुरू किया था। आज ये ब्रिज बन करके पूरी एमिनिटीज के साथ तैयार हो गया है और ये श्रीनगर के निवासियों को समर्पित किया गया है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में अधिकांश रूप से ये ध्यान रखा गया कि यहाँ की प्राचीन विरासत और मॉडर्न एमिनिटीज दोनों को एक साथ जोड़ते हुए श्रीनगर शहर में एक अच्छा कल्चरल वाइब्रेंट स्पेस तैयार किया जाए। चाहे ये ब्रिज हो या बाकी पेडेस्ट्रियन और रिवर फ्रंट के काम हो, पार्क हो, ये सब उसी दृष्टि से बनाए गए। मैं समझता हूँ इसके पूरा हो जाने के बाद शहर खास और श्रीनगर का जो एक पुराना संबंध रहा है वो फिर से रिवाइव होगा। श्रीनगर के लाल चौक इलाके में तारीखी अमीरा कदल को आज पैदल चलने वालों के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इफ्तिताह किया है और बिल्कुल हम इस ब्रिज पर मौजूद है, जिसे आज बाज़ाब्ता तौर पर आवाम के लिए वक्फ किया गया है। ये तारीखी ब्रिज है जो 1774 में अफगान गवर्नर ने तामीर किया था। उसके बाद ये ब्रिज खस्ताहाली का शिकार था कई सालों से, लेकिन श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत इस ब्रिज को दोबारा से मरम्मत की गई, इसे दोबारा से तामीर किया गया और अब ये ब्रिज जो है पेडेस्ट्रियन पर्पस यानी पैदल चलने वालों के लिए यहाँ पे तैयार किया गया है। और ये श्रीनगर स्मार्ट सिटी का पुराना ब्रिज है, ये वाला अमीरा कदल का, जिसे श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत 7.5 करोड़ रुपए की लागत से मुकम्मल किया गया है। और न सिर्फ इसे नए तरीके से तामीर किया गया है बल्कि तारीखी हैसियत को मद्देनजर रखते हुए इसकी जो हेरिटेज इम्पोर्टेंस है उसका भी ख्याल रखा गया है। और इसीलिए इस ब्रिज को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत नए तर्ज पर, जदीद तर्ज पर तामीर भी किया गया है और साथ ही सकाफती तौर पर भी इसकी जो है बहाली को यकीनी बनाया गया है। और ये तस्वीरें इस वक्त श्रीनगर के अमीरा कदल की है, जहां पर आज इस ब्रिज को बाज़ाब्ता तौर पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इफ्तिताह किया है। इस दौरान न सिर्फ ये पैदल चलने वालों के लिए पेडेस्ट्रियन ब्रिज ये कहलाया जा रहा है, बल्कि जो आम लोग हैं, जो टूरिस्ट्स हैं, उन टूरिस्ट फुटफॉल के लिए ये ब्रिज बड़ा अहमियत का हामिल है। फिलहाल आप देख सकते हैं लोकल्स यहाँ पे है बड़ी तादाद में जो इस ब्रिज को देखने के लिए आए हैं और इस सिलसिले में ये दरियाए झेलम के किनारे पर आप देख सकते हैं तस्वीरें मुख्तलिफ है। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे आज के हवाले से और साथ साथ आप देख सकते हैं दरियाए झेलम के किनारे पर जहां 2 रोज कबल हमने स्टोरी की थी और गंदगी के ढेर थे, लेकिन ब्रिज के ख़त्म कर दिया गया है और एक नए तर्ज पर इस तारीखी पेडेस्ट्रियन ब्रिज को आज आवाम के लिए बाज़ाब्ता तौर पर वक्फ कर दिया गया है। और साथ साथ आप देख सकते हैं
हैं किस तरीके के यहाँ पे मनाजिर हैं। ये श्रीनगर का अमीरा कदल का तारीखी ओल्ड ब्रिज है, जिसे श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत मरम्मत की गई, इसे दोबारा से रिनोवेट किया गया और अब ये आवाम के लिए तैयार किया गया है। तकरीबन 2 साल से ज़ायद वक्फे के बाद ये तारीखी ब्रिज आज आवाम के लिए खोल दिया गया है और ये मुकम्मल हो चुका है। न सिर्फ आम शहरियों के लिए बल्कि सयाह के एतबार से भी इस ब्रिज की बड़ी इंपॉर्टेंस समझी जा रही है। गुलिस्तान न्यूज़ के लिए वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद शफी के साथ इमरान नायकू, अमीरा कदर, लाल चौक, श्रीनगर। इधर सूबाई कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग ने ज़रा इब्ला के नुमाइंदों से इस हवाले से बात करते हुए कहा कि अमीरा कदल पुल श्रीनगर और आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों की राहत के लिए एक तारीखी पुल है। साथ ही उन्होंने सयाहत के फरोग के लिए भी इस पुल की अहमियत को उजागर किया। बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा कि ऑनरेबल एलजी साहब ने आज अमीरा कदल का पेडेस्ट्रियन ब्रिज पब्लिक को डेडिकेट किया है। तो श्रीनगर की आवाम के लिए स्मार्ट सिटी का एक नया सौगात है, एक नया तोहफा है और रिवर फ्रंट का भी 4.5 किलोमीटर का अनइंटरप्टेड एक्सेस हमारे स्थानीय लोगों को मिलेगा। ब्रिज जो कि एक पुरानी कश्मीर की विरासत है और 250 साल से भी ज़्यादा पुराना इसका हिस्ट्री रहा है और लोग बहुत पुराने अरसे से अमीरा कदल को जानते थे और एक नए रूप में अमीरा कदल को देखेंगे। और मैं समझता हूँ यहाँ के हमारे जो लोकल ट्रेडर्स हैं, ट्रेडर्स के प्रेसिडेंट एसोसिएशन, बड़े सारे मुख्तलिफ लोग आज यहाँ शामिल थे। तो मैं उन सभी का भी जो उन्होंने ताबून दिया, हमें सपोर्ट दी टीम को, उनके शुक्रिया भी करना चाहूँगा और उनको भी मुबारकबाद देना चाहूँगा क्योंकि मैं समझता हूँ कि टूरिस्ट का और लोकल्स का फुटफॉल लाल चौक, गुनी खान मार्केट, इन सारे इलाकों में इससे काफ़ी बढ़े। क्या मैसेज रहेगी आपकी तरफ से इस ब्रिज को देखने? देखिए, सबसे पहले तो मैं समझता हूँ ये साल हमारे लिए बहुत खुशखबरी लेकर आया है कि टूरिस्ट फुटफ्लो बढ़ा है और आने वाले वक्त में भी हमें जैसा मिल रहा है जानने को कि बर्फ़ की अच्छी प्रेडिक्शंस सुनने को आ रही हैं, तो उम्मीद करेंगे कि टूरिस्ट फुटफॉल भी उसी तरीके से बढ़ेगा, ना केवल हमारे हिली एरियाज़ में जैसे गुलमर्ग है, सोनमर्ग है या पहलगाम है, बट श्रीनगर और इसके आसपास के इलाकों में भी मैं समझता हूँ आने वाले वक्त में अच्छा टूरिज्म बढ़ेगा। तो हम सभी की तरफ से भी मैं टूरिस्ट को भी इन्वाइट करना चाहूँगा कि हमारी इसी दौरान श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन यानी एसएमसी के कमिश्नर फजलुल हसीब आईएएस ने कहा कि श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत तामीर किया गया श्रीनौ अमीरा कदल पुल अवामी सहूलियात के लिए आज खोल दिया गया है ताकि आवाम और सयाहों को पैदल चलने में आसानी मुयसर हो सके और मजीद तरक्याती मंसूबों पर भी इसी तरीके से काम किया जाएगा। बड़ा ही एक आइकॉनिक प्रोजेक्ट है, जैसा मैं कह रहा था कि स्मार्ट सिटी कंक्लूजन पे है, तो दिस वाज वन ऑफ द आइकॉनिक प्रोजेक्ट्स ऑफ स्मार्ट सिटी जो हम चाहते थे जल्द से जल्द कंक्लूड हो जाए एंड टुडे इट हैज़ बीन कंक्लूडेड और आज ये एचएलजी के द्वारा दिस हैज़ बीन इनॉग्रेटेड और ये हमारे आबी गुजर को बेसिकली लाल चौक के साथ कनेक्ट करेगा और पेडेस्ट्रियंस के लिए काफ़ी रिलीफ होगा। क्या सर ये जो वेंडर्स वगैरह उनके लिए भी ये यूटिलाइज होगा या स्पेसिफिक एज सच वी हैव नॉट टेकन एनी कॉल ऑन एनीथिंग, अभी तो सिर्फ स्पेसिफिक पेडेस्ट्रियंस के लिए है ताकि रिवर फ्रंट हमारा जो पेडेस्ट्रियन एरिया है जो 4 किलोमीटर का रिवर फ्रंट है जो आपको पता है यहाँ से जीरो ब्रिज से और जीरो ब्रिज से एलडी तक जाता है, तो पेडेस्ट्रियंस इसको अच्छे से यूज कर पाए। हमारा जो स्मार्ट सिटी का साइकिलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, वॉकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें ये एडिशन हो रहा है, सो दैट इज द पॉइंट। ये 7.5 करोड़ रुपए में ब्रिज को क्या फायदा होगा सर इससे? देखिए, जैसे जीरो ब्रिज है, आपने देखा इट हैज बिकम अ न्यू कॉफी प्लेस जहाँ पे लोग शाम को आते हैं, रिलैक्स करते हैं, टूरिस्ट आते हैं, रिलैक्स करते हैं, लाइटिंग होती है, सेफ एनवायरनमेंट है बच्चों के लिए, वुमेन के लिए, सो टूरिस्ट के लिए। तो उसी तरह का एक और पॉइंट हम चाहते थे ऐसा हो जो बेसिकली कमर्शियल हब के भी नजदीक हो और टूरिस्ट लोकेशन की भी थोड़ी फील दे। सर ये जानना चाहेंगे श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। इधर सत्यम रिजॉर्ट जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस के 2 रोज़ा इजलास के दूसरे दिन आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू को कश्मीर से अलग करने पर कहा कि उन्होंने इसके बारे में कभी नहीं सोचा है, बल्कि वो लद्दाख को भी जम्मू कश्मीर में वापस लाना चाहते हैं। ताहम लद्दाख को अलग बनाकर उन्हें क्या हासिल हुआ, ये सवाल उनकी जानिब से कहा गया और अब लद्दाख के लोग भी अपनी रियासत वापस चाहते हैं और एक दिन लद्दाख भी जम्मू कश्मीर में शामिल हो जाएगा। महबूबा मुफ्ती का पीर पंजाल और वादिया चिनाब के लिए अलग डिवीजन के मुतालबे पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि ये लोग जम्मू कश्मीर को तकसीम करना चाहते हैं और तकसीम करो और हुकूमत करो की पॉलिसी को नाफिज करना चाहते हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं होंगे। क्या कुछ कहा गया सुनते। हमने कभी ऐसा सोचा नहीं है, हम लोग तो लद्दाख को भी अलग नहीं करना चाहते थे। उससे क्या फायदा मिला लद्दाख को? आज तो लद्दाखी भी कहते हैं कि हमें वापस रियासत के साथ जोड़ दो, हमें यूनियन टेरिटरी नहीं चाहिए। क्या बात करते हैं बेवकूफ लोग, ना समझ।
ये रियासत जम्मू कश्मीर और लद्दाख, और इंशाल्लाह एक दिन फिर से लद्दाख वापस आ जाएगा। सर, महबूबा मुफ्ती ने भी डिविजनल स्टेटस की पीर पंजाल और चिनाब रीजन की डिमांड की है। ये तो वो डिक्सन प्लान है भैया, तुम लोग तो जानते भी नहीं होंगे। डिक्सन प्लान तो बहुत पुराना था कि डिवाइड करो चिनाब रिवर के उधर को सब ग्रेटर कश्मीर और इसको अलग करो। मगर वो परमार साहब थे हिमाचल के, जिन्होंने चंबा और कांगड़ा से लोगों से कहा कि तुम्हारी ज़बान जो है वो हिमाचली है। नहीं तो बड़े बड़े ख्याल थे यहाँ पे। अरे रियासत को तोड़ने वाले तो बहुत से लोग हैं, मगर वो कभी कामयाब नहीं होंगे। कोई ज़िला नहीं बनना चाहिए, बहुत ज़िले हैं, इन्हीं को संभाल सके वही बड़ी बात। मैं उनसे पूछता हूँ जनाब, वो भी तो वज़ीर आला रही थी, क्या किया उन्होंने? नो, आई डोंट वांट टू रिपीट इट। क्या किया उन्होंने? वो तो वज़ीर आला थी, उनके वालिद भी वज़ीर आला थे। क्या किया? उंगली उठाना बड़ा आसान है, मगर ये भी देखिए कि 3 उंगलियां पीछे आपकी तरफ भी निशाना कर। देखिए साहब, ट्रंप साहब की और हमारी रिश्तेदारी जो है वो पुरानी है। अब वो दोस्ती में थोड़ी सी खलल आ गई है, मगर इंशाल्लाह दोस्ती फिर से हो जाएगी। आपको पाकिस्तान का एक फोबिया है। इधर जम्मू कश्मीर की साबिक वजीर आला और पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की जानिब से पीर पंजाल और चिनाब वैली को अलग डिवीजन देने के मुतालबे पर रद्दअमल देते हुए जम्मू कश्मीर के नायब वजीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने कहा कि महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर को तबाह करना चाहती हैं और वो पहले ही बीजेपी के साथ हाथ मिलाकर रियासत को नुकसान पहुंचा चुकी हैं। गुलिस्तान न्यूज़ से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस मामले पर जो भी फैसला वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला करेंगे वो उसी फैसले के साथ होंगे। महबूबा जी को बोलिए, आप स्टेट को गुमराह मत करिए। आपने आगे ही 2014 से लेकर 2019 तक जो सरकार आपने चलाई जम्मू कश्मीर में बीजेपी के साथ मिलके, जिसका खमायदा आज जम्मू कश्मीर भुगत रहा है। आज जम्मू कश्मीर के अगर हिस्से हुए, विभाजन हुआ, तो उसकी अगर कसूरवार कौन है? महबूबा मुफ्ती है, पीडीपी है। अगर वो बीजेपी के साथ उस समय अलायंस ना करते तो आज ये नौबत ना आती। तो आज जो कुछ भी हो रहा है ये महबूबा जी की सोच के कारण, महबूबा जी का जो गुमराह करने का एक हमेशा अंदाज रहा। जब वो अपोजिशन में होती हैं तो वो अलग बयान देती हैं, जब वो सरकार में होती हैं तो ये वही महबूबा जी हैं जो जम्मू कश्मीर के बच्चों को कहते थी कि आप कैंपों में दूध लेने जाते हैं, टॉफी लेने जाते हैं। तो लिहाजा महबूबा जी ने जो बात रखी है वो बात सिर्फ लोगों का एक वोट बैंक लेने के लिए, वोट लेने के लिए बात कही है, ईमानदार नहीं है। महबूबा जी को पूछिए, जब आप चीफ मिनिस्टर थी कितनी बार जोरी पुंछ का अपने खिता पीर पंचाल का दौरा किया था? कितनी बार आप गई थी? उसमें तो आपके पास टाइम ही नहीं था। आप लोगों ने आपको बेला कर दिया, लोगों ने आपको हुकूमत से हटा दिया है। तो इसलिए आप जो बयान दे रही हैं ठीक है। आज जम्मू कश्मीर को सबसे बड़ी जरूरत है, डिवकॉम से पहले जम्मू कश्मीर को स्टेट के दर्जे की जरूरत है। हम वो लद्दाख जो लद्दाख आज दुखी है वो कहता पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने जम्मू कश्मीर में इंतजामी इस्लाहात के अपने मुतालबे का पुरजोर दिफा करते हुए वाज़ेह किया है कि पार्टी ने कभी भी खित्ते की तकसीम की हिमायत नहीं की और इसका वाहिद मकसद अवाम को बाइख्तियार बनाना और इंतजामिया को उनकी दहलीज तक पहुँचाना है। पीडीपी सदर और साबिक वज़ीर आला जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती ने कहा कि पीर पंजाल और चिनाब वैली को डिवीजन का दर्जा देने और नए अजला के क़याम का मुतालबा खालिसतन इंतजामी नौइयत का है, ना कि सियासी या इलाकाई तकसीम से मुतालिक। पार्टी ने डिक्सन प्लान से जोड़े जाने वाले इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार देते हुए कहा कि मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद ने हमेशा जम्मू कश्मीर को सियासी और जज्बाती तौर पर मुत्तहिद रखने के लिए काम किया है। जो कटे हुए हैं एक हिसाब से, जिनके लिए जम्मू या श्रीनगर हर चीज के लिए भागम दौड़ करना, मैं समझती हूँ लोगों के लिए ज्यादती है। लोगों की एम्पावरमेंट होनी चाहिए। जमहूरियत की सबसे बड़ी निशानी है कि लोगों के पास हुकूमत पहुंच जाए। तो मैंने एडमिनिस्ट्रेशन की बात की है, मैंने कोई डिक्सन प्लान की बात नहीं की, क्योंकि मुफ्ती साहब ने अपनी सारी जिंदगी गुजारी जम्मू कश्मीर को इकट्ठा रखने में। उन्होंने इतना बड़ा फैसला जो बीजेपी के साथ जाने का किया वो भी था कि जम्मू और कश्मीर के मैंडेट को इकट्ठा चलाया जाए। तो ऐसे में अगर फारूक साहब ऐसा कहते हैं, पर मुझे तो पहले ये भी हैरानगी होती है कि बीजेपी ने पहले स्टेट के 2 टुकड़े कर दिए, अब उनकी लीडर ट्राइफरकेशन की बात करती है, पर फारूक साहब उसके बारे में कुछ नहीं बोलते हैं, उनको उनकी मुखालफत नहीं करते हैं। पर चूंकि महबूबा मुफ्ती ने कहा राजौरी, पुंछ, डोडा, किश्तवाड़, जो भी चिनाब वैली है, पीर पंचाल वैली है, वहाँ
उनका एक डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन क्रिएट होना चाहिए, जहां जहां नए डिस्ट्रिक्ट्स की जरूरत है उनको वो मिलना चाहिए, ताकि इन लोगों की जो जिंदगी कुछ आसान हो जाए। तो इसमें फारूक साहब को गुस्सा आया तो मैं क्या करूं, सिर्फ उनको यही गुजारिश करूंगी, आप याद कीजिए कि आपके वालिद को किस डिक्सन प्लान के लिए जेल में डाल दिया गया था, तो आपको पता चलेगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या एजेंडा है और पीडीपी का एजेंडा रहा है मुफ्ती साहब का, कि जम्मू कश्मीर के ये एक ध्यान भटकाने की भी बात करते हैं। पीडीपी का एक ही एजेंडा है, जम्मू कश्मीर में इज्जत से अमन बहाल हो, जम्मू कश्मीर में बातचीत हो आपस में, और मुफ्ती साहब ने करके भी दिखाया वाजपेयी के टाइम में। जम्मू कश्मीर में शांति बहाल करने के लिए, अमन बहाल करने के लिए पाकिस्तान से भी बात हुई, रास्ते भी खुले, चाहे रावला कोट हो, चाहे उड़ी मुजफ्फराबाद हो, जो हालात ठीक हो जाए, आर्मी को अपने बैरक्स में वापस जाना चाहिए, जो हमारे पावर प्रोजेक्ट हैं उनके लिए हमें कंपनसेट किया जाना चाहिए, या 2 पावर प्रोजेक्ट वापस दो। ये हमारा एजेंडा है कि जम्मू कश्मीर हंसता बसता रहे, इकट्ठा रहे, मगर लोगों को के पास सरकार पहुंचे, ये नहीं कि वो दो धक्के खाएं, राजौरी पुंछ और डोडा किश्तवाड़ के लोग कभी। रीजनल पासपोर्ट ऑफिस जम्मू और जिला इंतजामिया डोडा के इश्तराक से डीसी ऑफिस कम्प्लेक्स डोडा में 20 से 22 जनवरी तक 3 रोज़ा पासपोर्ट मोबाइल वैन सेवा कैंप का इनेकाद किया गया, जिसका इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर डोडा हरविंदर सिंह IAS ने रिबन काटकर किया। इस कैंप का मकसद डोडा और चिनाब वैली के आवाम को उनकी दहलीज पर पासपोर्ट से मुतालिक सहूलियात फराहम करना है, जिस पर मकामी लोगों ने इत्मीनान का इजहार करते हुए इसे बड़ी राहत करार दिया है। अवाम का कहना है कि पहले पासपोर्ट खिदमात के लिए जम्मू या उधमपुर जाना पड़ता था, ताहम मोबाइल वैन कैंप से वक्त और अखराजात में नुमाया कमी आई है, जबकि पहले ही दिन बड़ी तादाद में दरख्वास्त गुजारों की शिरकत ने अवामी रद्द अमल को मजबूत साबित किया है। देखिए, डोडा के लोगों की काफ़ी देर से डिमांड थी कि हमें पासपोर्ट सर्विसेज हमारे डोर स्टेप पे मिलनी चाहिए। थैंक्स टू हमारे राजेश जी जो PO पासपोर्ट ऑफिसर जम्मू हैं, और उनकी टीम में सुनील जी आज यहाँ पे मौजूद हैं, पासपोर्ट वैन को लेके अपने ऑफिशियल्स को लेके हमारे बीच में आज आए हैं, और यहाँ पे इन्होंने एडवांस में स्लॉट बुकिंग कराया था। आप सब जानते होंगे, हमने उसके लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, लोगों को बताया था। एंड इनफैक्ट मैंने जो देखा, मैं खुद की सर्विस अवेल करना चाहता था, बट 24 घंटे के अंदर अंदर सारे स्लॉट फिल हो गए। इतनी लोगों की डिमांड थी तो मैं खुद भी इसको अवेल नहीं कर पाया। अब मुझे भी जम्मू ही आना पड़ेगा इसके लिए। बट हमारे तकरीबन 120 लोगों ने जिनको स्लॉट्स अवेलेबल मिले उन्होंने बुकिंग की है, और अभी हमारे पहले जो कैंडिडेट हैं वो अंदर गए हैं नए पासपोर्ट की एप्लीकेशन के लिए। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इनका और इनकी पूरी टीम का, क्योंकि ये जो सर्विसेज हैं लोगों को डोर स्टेप देने की, ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक लक्ष्य था, प्रशासन गांव की ओर और प्रशासन आपके द्वार, उसी के तहत हमारे पासपोर्ट सेवा केंद्र जो उधमपुर के हैं वहाँ से वैन आई है। जम्मू पासपोर्ट ऑफिस इसको रेगुलेट कर रहे हैं, और इससे पहले इन्होंने ऐसे 3 कैंप ऑलरेडी लगाए हैं। एक किश्तवाड़ में लगाया था, उसके बाद रामबन लगाया, और एक पुंछ में कर चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि आगे और भी डिस्ट्रिक्ट्स को ऐसे कवर करेंगे और लोगों को उनके द्वार पे पासपोर्ट सर्विसेज देंगे। आने वाले समय में ये एक्टिविटीज़ और अच्छे से होंगी, और ज़्यादा फ्रिक्वेंसी में ऐसे कैंप्स लगाए जाएंगे, ताकि लोगों को, स्पेशली जो हमारे ओल्ड एज सिटीजन हैं, हमारे बुजुर्ग लोग हैं, या फिर जो हमारे स्पेशली एबल्ड लोग हैं, उनको जिनको दूर जाने में दिक्कत आती है, उन लोगों के लिए हम कोशिश करेंगे और इनसे रिक्वेस्ट भी करेंगे कि उन लोगों के लिए कोई स्पेसिफिक स्लॉट भी बुक किए जाएं, ताकि उनको इसमें प्रायोरिटी दी जाए। ना मांग थी कि यहाँ पे भी हमारा एक पासपोर्ट ऑफिस होना चाहिए। अभी तो वो डिमांड हमारी पूरी नहीं हुई, लेकिन फिर भी मैं डिप्टी कमिश्नर डोडा का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि लोगों के इस डिमांड्स को देखते हुए उन्होंने इनसे रिक्वेस्ट करके यहाँ पे 3 रोज़ा यहाँ पे कैंप का इनकार करवाया। 120 के हिसाब से यहाँ पे स्लॉट जो है 3 दिन के लिए रहेंगे, तो मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा स्टेप है, और जो हम जम्मू जाना पड़ता था वो सर्विस हमें अपने डोर स्टेप पे मिलेगी, तो काफ़ी अप्रिशिएबल स्टेप ही है। देखिए, अगर ये लगातार इसी तरह चलता रहे, देखिए पासपोर्ट सेवा केंद्र के लिए काफी ज्यादा प्रोसेस करने पड़ेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अगर मंथली इस तरह से कोई इस तरह का कैंप लगता रहेगा कि ना बेनिफिशियल इस चिनाब वैली के लिए, क्योंकि देखिए यहाँ से जम्मू जाना है, इतना सफर तय करना है, इतना रेंट पे करना है, उसके बाद ये तमाम चीजें होंगी। देखिए, जिला डोडा और चिनाब खिते की अगर बात करें, ये माउंटेनियस और एक पिछड़ा हुआ इलाका है, और जब हम कभी बढ़ते थे, मैं खुद यहाँ पे रिन्यूअल के सिलसिले में आया हूँ। इससे पहले जब मैंने बनाया था मैं जम्मू गया था, और हर कोई यहाँ का बाशिंदा जो है जम्मू में रिहाइश पजीर नहीं होता है, उनको प्राइवेट अकोमोडेशन पे रहना पड़ता है। 6 खेलो इंडिया विंटर गेम्स के मौके पर लेह में भारतीय फौज के
पाइप बैंड ने शानदार और दिल मोह लेने वाली पेशकश पेश करते हुए इस बावकार खेलों के इवेंट को कौमी जोश और जज्बे से भर दिया। लद्दाख के दिलकश पस मंजर में पेश की गई इस कारकर्दगी को खिलाड़ियों, हुकाम और तमाशाइयों की जानिब से ज़बरदस्त दाद मिली, जहां मुनज़्ज़म मार्च, हम आहंग हरकत और रूह परवर धुनों ने भारतीय फौज की पेशेवराना महारत और अस्करी रिवायात की अक्कासी की। इस परफॉर्मेंस ने न सिर्फ विंटर गेम्स की तकरीबात को वकार बख्शा, बल्कि दूर दराज और बुलंद पहाड़ी इलाकों में कौमी सरगर्मियों के फ़रोग में मसले अफवाज के अहम किरदार को भी उजागर किया। इधर यौम जमहूरिया के पेश नज़र पुलवामा ज़िले में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं, जहां पुलवामा पुलिस और CRPF ने मुख्तलिफ मकामात पर खुसूसी नाके कायम किए हैं, जबकि पूरे ज़िले में गश्त भी तेज़ कर दिया गया है। किसी भी मुमकिन दहशतगर्दाना कार्रवाई को रोकने के लिए नाकों पर स्नाइपर डॉग्स या सूंघने वाले कुत्तों की खिदमत ली जा रही हैं और यौम जमहूरिया के मौके पर अमन अमान बरकरार रखने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस मुकम्मल तौर पर अलर्ट हैं। यौम जमहूरिया के सिलसिले में अगर बात करें पुलवामा की, तो यहाँ पे जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उनको अलर्ट किया गया है। यौम जमहूरिया की जो तकरीब है वो पीसफुल तरीके से अंजाम दी जाए, इस हवाले से अगर बात करें सिक्योरिटी के, तो यहाँ पे जो मुश्तरका जो नाके कायम किए गए हैं पुलिस और CRPF की जाने से, जो भी यहाँ पे पुलवामा टाउन के जो एंट्री पॉइंट्स है वहाँ पे खुसूसी नाके जो है कायम किए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो स्पेशल जो डॉग स्क्वाड है वो भी जो गाड़ियों की जो है तलाशी यहाँ पे ली जा रही है। और हम आपको बताएं कि जो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइंस में अंजाम दी जाती है, तो उस हवाले से जो आसपास के जो इलाके हैं उनमें भी जो है पुलिस की तरफ से जो है इस तरह की जो सर्च ऑपरेशन या जो कार्रवाइयाँ हैं वो अंजाम दी जा रही है। इस वक्त अगर हम बात करें, हम इस वक्त मौजूद है जो सर्कुलर रोड गोंगू क्रॉसिंग है, इस वक्त भी जो पुलिस है या जो CRPF है उनकी जानब से यहाँ पे खुसूसी नाके कायम किए गए हैं, जिसमें आने जाने वाले सभी गाड़ियों की जो है तलाशी की जा रही है और जो ड्राइवर हजरात है इनसे भी जो है शिनाख्ती कार्ड जो है वो चेक किए जा रहे हैं। तस्वीर में आप देख सकते हैं इस वक्त जो है सईद मोहम्मद यूसुफ शाह जिला सदर टीचर्स जॉइंट एक्शन कमेटी ने गुलिस्तान चैनल और बिलखुसूस गुलिस्तान के नुमाइंदा आकाश मलिक का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि दिसंबर 2025 की वो तनख्वाह जो ताहाल जारी नहीं हो सकी थी, इस अहम मसले को गुलिस्तान न्यूज़ के जरिए से मुतल्लिका हुकाम के सामने मौसर अंदाज में उठाया गया, जिसके नतीजे में 1 से 2 दिन के अंदर तनख्वाह जारी कर दी गई। जबकि उसके बाद चीफ एजुकेशन ऑफिसर ने तमाम DDOs को तनख्वाहें फॉरवर्ड करने की हिदायत दी है, जिस पर पूरी टीचर बरादरी की जानिब से गुलिस्तान चैनल का शुक्रिया अदा किया गया है। साल दौर आती है दुनिया जिसके अफसाने वो खुद इंसान नहीं, इंसान का किरदार होता है। हम आपके इस चैनल के बल्कि पूरी सहाफ़त के मलिक साहब, सहाफ़त ही वो पेशा है कि जो अपना जिसने लोहा तारीख़ माजी में भी मनवाया है, हमारी डेमोक्रेसी का चौथा अगर ये सतून है, तो इसकी हमारी वाली ख़ासकर सूरन की जो आप आवाज़ बुलंद करते हो, पिछले दिनों भी मेरे ख्याल 2 दिन पहले ही आपने आवाज़ उठाई पूरे इस टीचर तबका की। हम इंतहाई मशकूर हैं एडमिनिस्ट्रेशन के, उसमें चीफ सेक्रेटरी हूँ, स्कीना इत्तू जी हूँ, हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल के जितने ऑफिसरान हजरात हैं, जितनी DDOs हैं, कि आज ही कल ही रिलीज़ हुई, तो आज हमारे इसमें ट्रेजरी ऑफिस में हमारे बिल जो हैं वो पहुँच चुके हैं। इसके साथ ही हम बहुत शुक्रिया हम आपके गुलिस्तान चैनल का करते हैं कि आए दिन कोई ना कोई मसाइल, जितने के मसाइल में उलझना ये तो कुदरत का एक करिश्मा है, और इनको हाईलाइट करना और इनका वक्त भी मनवाना और आला हुकाम तक पहुंचाना। बहुत बहुत शुक्रिया आकाश भाई, आप तो वक्तन फ़वक्तन हमारे मसाइल, चाहे वो यहाँ पे कोई भी सुरन कोट का कोई इशू होता है तो उसको आप हाईलाइट करते हो। जैसा कि आपने 2 दिन कबल हमारी एक न्यूज़, हमारी एक डिमांड्स जो है उसको हाईलाइट किया,
यानी हमारी जो सैलरी थी दिसंबर 2025 की वो रिलीज़ नहीं हुई थी, तो उसके फ़ौरन बाद जो है वो जहां हमारे डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू ने देखा या हमारी वज़ीर तालीम सकीना हितू जी ने देखा, तो हमारी सैलरी जो है फिलफौर उन्होंने रिलीज़ की। जहां हम शुक्रिया अदा करते हैं अपने डिपार्टमेंट का, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू का, कमिश्नर सेक्रेटरी का और तमाम सीओज का खसूसी तौर पे, यानी स्पेशली मैं शुक्रिया अदा करूंगा चीफ एजुकेशन ऑफिसर पुंछ का कि उन्होंने रात को आते ही फंड्स जो है वो रिलीज़ कर दिया। जहां हम अपने डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं, वहीं हम आपके चैनल गुलिस्तान का भी शुक्रिया अदा करते हैं। बड़े अच्छे तरीके से साफ और शफाफ तरीके से जिला पुंछ के गांव खनेतर महला कलसा में वाक़ प्राइमरी स्कूल कलसा 2 में असातिज़ा की शदीद कलत और इमारत की ख़राब हालत पर मकामी लोगों ने तशवीश का इजहार किया है। अवाम के मुताबिक स्कूल में 90 से 95 तलबा ज़ेर तालीम है, मगर सिर्फ एक ही उस्ताद तैनात है जो तमाम जमातों को पढ़ाने पर मजबूर है। मकामी अफराद ने बताया कि वाहिद उस्ताद यानी एक उस्ताद को BLO की इजाफी जिम्मेदारियाँ भी दी गई हैं, जिससे तदरीसी अमल मज़ीद मुतासिर हो रहा है। अवाम ने महकमे तालीम और ज़िला इंतज़ामिया से फौरी तौर पर इजाफी असातिज़ा की तैनाती का मुतालबा किया है। खस्ते वाली है सर, स्कूल हमारे की बहुत दिक्कत आ रही है। वो जैसे बेंच का वो स्कूल क्रैच हुआ था तो उसके ऊपर पहाड़ी लगी थी, ऐसे ये भी है। बाथरूम भी डैमेज है, जो किचन है वो भी है, तो इसलिए हमारे बच्चों को बहुत दिक्कत परेशानी, ज़रा सारी बारिश होती है तो बच्चे घर में आ जाते। और एक टीचर है वहाँ पर, वो भी BLO है, तो इसलिए हमें वहाँ पर टीचर चाहिए, 2 टीचर होने चाहिए। BLO वो BLO का काम करे, लोगों का काम। हम खनेतर के पंचायत कलसा के गांव वार्ड नंबर 7 में रहते हैं और यहाँ पे स्कूल की बहुत बड़ी दिक्कत है सर। स्कूल में एक टीचर है और 90 बच्चा है और वो भी BLO है। वो पढ़ाएगा कि या BLO का काम करेगा। इसलिए हमारी मीडिया से ये गुजारिश है सर, आप उधर से 6 किलोमीटर दूर से चलकर यहाँ पे आए। हमारा स्कूल जो डैमेज हुआ है बारिशों के साथ, 90 बच्चा है, एक टीचर है, वो भी BLO का काम कर रहा है। आप स्कूल में हमें बहुत दिक्कत है, बच्चों की भी और बिल्डिंग की भी। पिछले साल बेंच के अंदर भी जी उसी दौर में ये भी बिल्डिंग जो वो डैमेज हुई है, लेकिन अभी नीचे नहीं गिरी, लेकिन दीवारें टूटी बची हैं। जी मैं जो करसा पंचायत से हूँ, ऊपर डोम मोहल्ला से हूँ। हमारा जो इशू पहले का मसला है, जो साजा मास्टर टीचर हैं वो एक ही। तो चले नाज़रीन, वक्त हुआ चला है फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। अपने मेजबान इदरीस फलाई को इजाजत दीजिए। देखते रहे गुलिस्तान न्यूज़। अल्लाह निगहबान।